तृतीय स्कंध अध्याय 7, और इसमें विदुर द्वारा और भी बहुत सारे प्रश्न किया गया है। विदुर जी ने बहुत सारे और प्रश्न किए हैं, तो उसका वर्णन आया है। तो पहले नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं कि हे राजन, जब मैत्रेय मुनि इस प्रकार बोल रहे थे, सभी विराट पुरुष आदि का वर्णन कर रहे थे, ये सभी बोल रहे थे, तो उसी समय विदुर जी ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया, एक अनुरोध किया। तो विदुर जी, दूसरे श्लोक से विदुर जी बोल रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि हे महान ब्राह्मण, भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं। समष्टि का मतलब होता है कि समूह, आध्यात्मिक का समूह, या आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक है और अविकारी है, जिनमें कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार की विकार नहीं है। आध्यात्मिक है, अविकारी है, तो फिर वो प्रकृति के भौतिक गुणों और अनेक प्रकार के कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है। अगर वो अविकारी है, वो आध्यात्मिक है, तो भौतिक गुणों से कैसे, कार्यकलाप से कैसे संबंधित है। और यदि यह उनकी लीला है, अगर आप बोलेंगे कि ये उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होता है। अगर वो अविकारी है, जैसे बालक है तो बालक का विकार होता है, बालक का इच्छा होता है मुझे खेलना है, ये वो, तो वो फिर कैसे, फिर खेलने की इच्छा आदि कैसे प्रकट होता है। प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। और वो निर्गुण है, जिनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, तो वो फिर इन गुणों को कैसे प्रदर्शित करते हैं इस संसार में। तो ये सभी प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी। और तीसरा नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रीड़ाओं में खेलने के लिए उत्सुक रहते हैं। बालक जो है दूसरे बालक के साथ खेलना चाहता है, उत्सुक रहता है, हमेशा खेलने के लिए खेलना चाहता है बच्चा, क्योंकि वह इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। बालक जो है, बालक का इच्छा होता है, किंतु भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। भगवान तो विरक्त रहने वाले हैं, वो आत्मा में रमण करने वाले हैं, वो आत्मतुष्ट है, और इस तरह से कोई इच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे लीला कर रहे हैं। तो ये सभी विदुर जी का प्रश्न है। चौथे नंबर श्लोक में कहते हैं कि भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। भगवान ने प्रकृति के तीन गुणों से, है ना, सबसे पहले प्रकृति के तीन गुणों पर, यानी प्रकृति पर दृष्टिपात किए, और फिर ब्रह्मांड की सृष्टि, महातत्व की सृष्टि हुआ। तो ऐसे ये ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई वहीं से, और उसी के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और फिर विलय भी कर देते हैं। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। पांचवा नंबर श्लोक में कहते हैं कि आत्मा विशुद्ध चेतना है। आत्मा जो है, विदुर जी कहते हैं कि आत्मा जो है शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है और विशुद्ध चेतना है, दोनों शुद्ध है। आत्मा भी शुद्ध है, चेतना भी, मतलब आत्मा का ही एक गुण है चेतना। तो एकदम शुद्ध आत्मा के साथ शुद्ध चेतना है वह, फिर और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता है ना। कहने का मतलब है कि चेतना जो है हमेशा बना रहता है, शुद्ध चेतना हमेशा है, आत्मा के साथ हमेशा शुद्ध चेतना है, हर परिस्थिति में, हर काल में और हर स्थिति में, और स्वप्न में भी, चाहे स्वप्न ही क्यों ना हो, चैतन्य हमेशा रहता है। आत्मा जो है हमेशा चैतन्य है। आत्मा जब तक हमारे शरीर में है तब तक हम चैतन्य हैं। तो ये जो है अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता है। ये जो आत्मा है चेतना से कभी बाहर नहीं होता है, मतलब हमेशा चेतना में रहता है। तो फिर अविद्या में लिप्त क्यों होता है? फिर हम लोग अविद्या हमारे ऊपर कैसे छा जाती है, हम मूर्ख कैसे हो जाते हैं, अविद्या हमारे ऊपर कैसे छा जाती
है ना। अविद्या में हम लिप्त कैसे हो जाते हैं? जब आत्मा शुद्ध है, आत्मा का साथ जो आत्मा का जो गुण है चेतना, वो भी शुद्ध है और वो हमेशा रहता है हमारे साथ में, तो फिर ये हम कैसे अविद्या में लिप्त हो जाते हैं? तो ये प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न है कि छठा नंबर श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित हैं। हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, तो फिर जीवों के कर्मों से जो दुर्भाग्य और कष्ट जो मिलता है वो क्यों मिलता है ना। हम ऐसे कर्म किए तो हमको ऐसा भाग्य हुआ, हमारा कष्ट हुआ, हमें कष्ट हो रहा है, हमारा दुर्भाग्य हो रहा है, क्योंकि हम गलत कर्म किए थे। तो जब हमारे हृदय में भगवान रहते हैं तो ये सब हम ऐसे कष्ट क्यों पाते हैं? अपने कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब हमारे हृदय में भगवान है और भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ तो कुछ नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है, तो फिर क्यों होता है? और 7वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। मेरा मन जो है मोहग्रस्त हो रहा है। हे मैत्रेय मुनि, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें, इसको स्पष्ट करके बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी 8वां नंबर श्लोक में बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, इस तरह जब जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए। मैत्रेय मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि विदुर जी ऐसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं। तो क्योंकि विदुर जी बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी कोई ऐसे वैसे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। पर उनको पता था कि ये प्रश्न जो है हम लोग के लिए है ना। विदुर जी इतने बड़े महान विद्वान हैं, फिर भी वो हमारे लिए प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि इतने महान ऋषि हैं तो इनके बात हम लोग मानेंगे, इसीलिए हमारे लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए आश्चर्यचकित हो गए। पहले उनके प्रश्नों को सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि अरे विदुर जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि विदुर जी तो बहुत महान विद्वान हैं और ये व्यासदेव जी के पुत्र हैं, कोई साधारण नहीं, इतने बड़े नीतिज्ञ हैं। इसलिए आश्चर्यचकित हो गए। सबसे पहले वो आश्चर्यचकित हो गए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे, कृष्ण भावना भावित थे, हमेशा कृष्ण को हमेशा स्मरण करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। अब मैत्रेय मुनि 9वां नंबर श्लोक से बोलना प्रारंभ किया। मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, कुछ बद्ध जीव लोग ऐसे कहते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है। कुछ बद्ध जीव लोग कहते हैं कि जो परब्रह्म है यानी भगवान है, उनको माया द्वारा जीता जा सकता है, हम लोग माया के द्वारा हम उनको जीत सकते हैं, ऐसे कहते हैं कुछ लोग। लेकिन उनका यह भी मानना है, ये भी मानते हैं वो लोग कि भगवान अबद्ध है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। तो यह समस्त तर्क के विपरीत है। तो अब इसमें क्या तर्क किया जाए? अब जब वो बोल रहे हैं कि माया के द्वारा जीता जा सकता है और एक तरफ से बोल रहे हैं कि वो अबद्ध है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता है, तो फिर अपने में ही फंसे हुए हैं वो लोग, अपने शब्दों में अपने फंसे हुए हैं, और क्या बताएं। तो 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, अपने आप को नहीं पहचान पाता है। जीव जो है अपने आप को नहीं पहचान पाता है, सोचता है कि हम तो ये है, हम वो है, हमारा नाम ये है, हम इस घर में रहते हैं, हम मतलब स्त्री है, पुरुष है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ भी, अपने पहचान को नहीं पहचान पाता है कि मैं कौन हूँ। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, वो पहचान नहीं पाता है तो संकट में ही रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती है, जो सच्चाई है वो उसको पता नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। अब स्वप्न देखने वाला आदमी स्वप्न में देखता है कि मेरा सिर कट गया। अरे तुम सिर कट गया तो फिर तुम कैसे देख रहे हो, है ना। तो
सिर कट गया और हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जब सिर हमारा कट गया तो हम तो मर गए ना, तो देख कैसे रहे हैं? हम लोग पड़े रहते हैं। सच्चाई है तो नहीं, भ्रम है, भ्रम है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर कट गया तो फिर देख कैसे सकते हैं? ये खाली भ्रम है। जिस तरह जल में प्रतिबिंब चंद्रमा जल के गुण से संबद्ध होने का कारण देखने वाले को हिलता डोलता प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा को हम जल में देखते हैं तो जब जल हिलता है तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी हिल रहा है, ऐसे प्रतीत। भ्रम है, चंद्रमा थोड़ी हिल रहा है, जल हिल रहा है, हमको भ्रम हो रहा है कि चंद्रमा हिल रहा है। उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। पदार्थ से जब हम थोड़ा सा मिलते हैं, या आत्मा जब पदार्थ से मिलता है, जैसे आत्मा जो है शरीर में आता है, तो ऐसे प्रतीत होता है, उसको ऐसे लगता है। भ्रम है, वास्तविक आत्मा भी ऐसा नहीं हो सकता है। शुद्ध है आत्मा, कोई किसी प्रकार की, पर ये एक भ्रम है, हमारी भ्रम है। जैसे हम लोग ये बताए कि स्वप्न में देखने से ऐसा लगता है कि सचमुच सिर काट लिया, और एकदम सचमुच काट लिया जैसा लगता है, लेकिन वो सचमुच नहीं कटा, भ्रम है। अब जैसे जल में चंद्रमा को उदाहरण दिया तो ये सच जैसा लगता है, पर ये कुछ नहीं, भ्रम है। चंद्रमा थोड़ी हिल रहा है, तो ये भ्रम है। तो 12वां नंबर श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं, किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को कृपा से, विरक्त भाव से और सेवा से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इस आत्म पहचान के जो भ्रांति है, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हम एक आत्मा है, भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, उसको हम भूल गए हैं, हम भ्रम में पड़ गए, हम भ्रांति में पड़ गए हैं कि हम ये है वो है। तो इसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है, इस भ्रांति को कम किया जा सकता है। कैसे? तो कृपा से, भगवान की कृपा से, वासुदेव की कृपा से, और विरक्त भाव से, संसार से विरक्त होकर के, और सेवा से, इन सब के द्वारा धीरे धीरे कम किया जा सकता है। 13वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब इंद्रियां भगवान में तुष्ट हो जाती हैं, जब इंद्रियां जो है वो भगवान में लग जाती है, इंद्रियां, आँख जो है भगवान का दर्शन करता है, कान भगवान का कथा सुनता है, इस तरह से सारी इंद्रियां जब हम भगवान में लग जाता है या उसमें विलीन हो जाता है भगवान में, तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतया दूर हो जाते हैं जिस तरह गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। जैसे गहरी नींद में हमारी इंद्रियां दूर हो जाता है, आँख कोई काम नहीं करता है, हाथ कोई काम नहीं करता है, मुंह कोई काम नहीं, मतलब इंद्रियों से हम अलग हो जाते हैं। वैसे ही जब हम इंद्रियों को भगवान में लगा देंगे तो इन सब से हम लोग दूर हो जाएंगे, भ्रांतियों से दूर हो जाएंगे, सारे कष्टों से दूर हो जाएंगे। तो 14वां नंबर श्लोक में कहते हैं विदुर जी, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप इत्यादि के कीर्तन, नाम जप करना और रूप का दर्शन करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, इन सब के द्वारा मनुष्य असीम कष्ट अवस्था से शमित हो सकती हैं। जितना भी कष्ट है, कष्टप्रद अवस्थाएं हैं, उन सब के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं, कीर्तन, नाम, श्रवण, दर्शन के द्वारा। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए, है ना, उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। धूल की सेवा करने की, भगवान के चरण कमलों के धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है, तो उसके विषय में क्या कहा जाए। 15वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि विदुर ने कहा, हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु, आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए। क्योंकि इन्होंने प्रश्न किया था, वो सारे प्रश्न एक ही शब्द में चला गया कि ये सब भ्रम है ना। उन्होंने प्रश्न किया था कि ये सब कैसे हो रहा है, तो ये सब भ्रम है। आत्मा
जो है शुद्ध है, लेकिन ये सब भ्रम है। जैसे स्वप्न में हम भ्रम सच्चाई जैसा लग जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया उन्होंने बहुत संक्षेप में। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं कि हे शक्तिशाली मुनि, मेरे प्रभु आपके विश्वसनीय शब्दों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा जीवों से संबंधित मेरे सारे संशय अब दूर हो गए हैं। सब संशय दूर हो गया है। अब मेरा मन पूरी तरह से उनमें प्रवेश कर रहा है, यानी भगवान में लग रहा है। 16वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे विद्वान महर्षि, मैत्रेय मुनि से कहते हैं, हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्या अति उत्तम है। आप जो व्याख्या दे रहे हैं वो बहुत उत्तम है, जैसी कि उन्हें होना चाहिए। क्योंकि मैत्रेय मुनि है, मैत्रेय मुनि की व्याख्या ऐसी होना ही चाहिए। भगवान के द्वारा डायरेक्ट उन्होंने उपदेश प्राप्त किया है। और बद्धजीव के विक्षोभों का आधार भगवान की बाहिरंगा शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। बद्धजीव के विक्षोभों का आधार, जो हम संसार में विक्षोभ हो रहे हैं, इन्हीं प्रश्न पूछे थे वो, यही प्रश्न पूछे थे कि बद्धजीव लोग कैसे दुख पा रहे हैं, संसार में कष्ट पा रहे हैं। तो इन सब का कारण क्या है? तो भगवान की बाहिरंगा शक्ति यानी माया ही है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में बताया है कि माया ही है। बाहिरंगा शक्ति मतलब माया। तो भगवान की बाहिरंगा शक्ति माया की गतिविधि ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल माया के कारण हम लोग इस संसार में दुख जैसा भ्रम पा रहे हैं, वैसे कोई कुछ नहीं है। यहाँ तात्पर्य में सबसे बाद में अंतिम लाइन में उन्होंने माया का अंतिम पास है। तो 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि निकृष्टतम मूर्ख, जो सबसे नीचा मूर्ख है, जो सबसे मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख लोग, पागल लोग, और बुद्धि के परे रहने वाले लोग, दोनों ही सुख भोगते हैं। ये दोनों लोग सुख भोगते हैं। कौन? एक पागल लोग, जो पागल लोग हैं वो भी सुखी रहते हैं, हमेशा गालियां देते रहेंगे, हैं, उल्टे सीधे पहनकर घूमते रहेंगे और नहीं भी पहने होंगे, खूब मज़े में घूमते रहेंगे। और दूसरा कौन? वो, उनको कभी दुख नहीं होता है, पागलों को कभी दुख नहीं होता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरा कौन? तो जो बुद्धि से परे हो चुका है, जो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्ति में केवल लगा रहता है, इन संसार से परे हो चुका है, तो वो लोग, ये दोनों लोग जो है ये हमेशा सुख भोगते हैं, ये सुखी रहते हैं। जबकि उनके बीच के व्यक्ति जो है क्लेश पाते हैं। इन दोनों के बीच में जो रहते हैं ना, वो लोग क्लेश पाते हैं, जो मूर्ख भी नहीं है और एक मुक्तात्मा भी नहीं है। तो इन बीच के लोग, हम लोग जैसे लोग दुख पाते हैं। 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं, किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। विदुर जी कह रहे हैं कि हे महोदय, हे मैत्रेय मुनि जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। आपने ऐसा ज्ञान दिया जिसके द्वारा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये संसार जो है, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, सार रहित है। संसार में कुछ भी सार नहीं है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, वैसे देखने में संसार जो है वास्तविक जैसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसा लगता है, लेकिन कुछ भी सार नहीं है संसार में, जो सार कुछ भी नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा, यानी हो सका। आपके चरणों की सेवा करने के कारण, आपके संग पाने के कारण, ये जो मिथ्या विचार था, इससे मैं मुक्त हो पाया, विदुर जी कह रहे हैं। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करने से और गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य जो है वो भगवान की सेवा में
दिव्य भाव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जब गुरु का सेवा करता है व्यक्ति, तो गुरु का सेवा करने से ही भगवान में भाव प्रकट होता है। भगवान के सेवा में, भगवान के भक्ति में हमारा जो भाव है वो दृढ़ होता है। क्या करने से? गुरु सेवा करने से, गुरु के चरणों की सेवा करने से। किसमें? भगवान में। कौन से भगवान में? गुरु की सेवा करने से कौन सी भगवान में भाव बढ़ता है? तो जो मधु असुर के कुटस्थ शत्रु हैं, कुटस्थ मतलब अपरिवर्तनीय, जो परिवर्तन ना करने लायक हो उसको कुटस्थ कहते हैं। तो मधु का जो मधु असुर के जो शत्रु हैं वो भगवान कृष्ण, तो उनमें जो है भक्ति बढ़ने लगता है। जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करते हैं, तो उनमें भक्ति बढ़ता है, उनके अंदर भगवान के अंदर भाव बढ़ता है। जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं, और गुरु की सेवा से या भगवान की सेवा से संसार के क्लेश जो है वो दूर हो जाता है। 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, बहुत कम है, जो तपस्या कम की है, भगवान के भक्ति कम किए हैं, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं। कौन से शुद्ध भक्तों की? तो जो वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, जो भगवान के धाम जाने वाले जो शुद्ध वैष्णव लोग हैं, शुद्ध भक्त लोग हैं, उनका सेवा नहीं कर पाते हैं लोग। जो तपस्या नहीं किया है, जो भगवान का भक्ति नहीं किया है, नाम जप कीर्तन आदि नहीं किया है, वो लोग उन भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं। और शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है? तो भगवान के महिमा सुनाते हैं, गाते हैं, ऐसे इन सबों में लगे रहते हैं। कीर्तन करने में, सुनाने में, सुनने में, इन्हीं सब में लगे रहते हैं। जो देवताओं के स्वामी, समस्त जीवों के नियंता है, जो भगवान, उन भगवान की गायन करते हैं, उन भगवान का नाम जप करते हैं। तो 21वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि महातत्व की सृष्टि करने के बाद, है ना, संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महातत्व की सृष्टि करने के बाद, और इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर, यानी कहने का मतलब महातत्व को सृष्टि करने के बाद जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है, महातत्व जो है संपूर्ण भौतिक शक्ति है, तो वो संपूर्ण भौतिक शक्ति जो महातत्व है उसको सृष्टि करने के बाद, और इंद्रियों को सृष्टि करने के बाद, और इंद्रिय विषयों को सृष्टि करने के बाद, इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को और महातत्व को सृष्टि करने के बाद विराट रूप प्रकट हुए, और विराट रूप में परमेश्वर उसमें प्रविष्ट हो गए। यानी भगवान स्वयं विराट रूप के रूप में प्रकट हुए, तो उसमें पहले उसमें सभी इंद्रियां आदि, सभी इंद्रियों में सभी देवता आदि प्रवेश हुए, जो हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण कर रहे थे। उसके बाद भगवान, उसमें परमेश्वर प्रविष्ट हो गए, भगवान प्रवेश हो गए। और 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हाँ, ये विदुर जी है ना, उसके बाद की बात पूछ रहे हैं, पूछने वाले हैं, है ना, पूछ रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है ना। कारणोदक सागर में, कारणोर्णव में शयन मतलब कारणोदक एक सागर है जो कारणोदकशाही विष्णु जिसमें शयन करते हैं महाविष्णु। तो कारणार्णव में शयन करता जो पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों के आदि पुरुष कहलाता है। ये सबसे पहला भगवान का अवतार है। पुरुष अवतार में सबसे पहला जो है महाविष्णु है। उनके विराट रूप में सारे लोग, कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है।
और उनके विराट रूप कर्णोदक्षाई विष्णु के से ही प्रकट हुए ये विराट रूप, जो गर्भोदक्षाई विष्णु ही कहा जाएगा इनको भी। तो जिसमें सारे लोक हैं, लोक तथा उनके निवासी रहते हैं इन विराट रूप के अंदर। उस पुरुष के कई हजार हाथ है और पाँव होते हैं। कई हजार हाथ है, कई हजार पाँव हैं। तो ये विराट पुरुष के बोल रहे हैं। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि 23वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां और इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण, हम लोग पढ़े थे ना, सुने थे पिछले अध्याय में कि प्राण, अपान, उदान, समान, ज्ञान, इस तरह से 10 जो बयान, 10 प्रकार के जो प्राण हैं, वो 10 प्रकार के प्राण और 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। 3 प्रकार की जीवन शक्ति मतलब इसी 5 प्रकार का जो प्राण है, 10 प्रकार का जो प्राण है, उन्हीं का एक रूप है, 3 रूप है जो जिनको 3 प्रकार के जीवन शक्ति, तो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल, इन्हीं 10 प्रकार के प्राण वायु का ही 10 प्रकार के प्राण 3 प्रकार के जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। तो 3 प्रकार के जीवन शक्ति जो है वो इसी 10 प्रकार के प्राण वायु का ही नाम है। यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो 24वां नंबर श्लोक में विदुर जी पूछ रहे हैं, हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों और परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों, योनियों में फैल गई। ये मतलब वैसे विदुर जी देखिए जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं, हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों पौत्रों मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए चतुष्कुमार, फिर उसके बाद में 4 कुमारों के बाद में उन्होंने सृष्टि करने को बोले, नहीं किए तो उन्होंने फिर से शिव जी को प्रकट किए, उनको क्रोध आया। तो ये सब आगे कथा आने वाला है। तो ये सब बता रहे हैं कि मेरे विचार में, विदुर जी कह रहे हैं कि मेरे विचार में पुत्र हुए, फिर पौत्र हुए, परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति सारे ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई। ऐसे पुत्र पौत्र बनते हुए सृष्टि बढ़ने लगा, मतलब ये बात की तरफ इंगित कर रहे हैं। तो मतलब पूछना चाह रहे हैं कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ता चला गया, ये बताइए। 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया, जो सभी देवताओं के जो मुखिया हैं प्रजापति ब्रह्मा जी, विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। अब विभिन्न युग है, अलग अलग युग है, और 71 चतुर्युग में एक बार एक मनु बदलते हैं, जो ब्रह्मा जी का एक दिन में कितना होता है, तो 1000 चतुर्युग हो जाता है। तो सहस्त्र युग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदु, एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग हो जाता है। तो उसमें 71 चतुर्युग जो है एक मनु होते हैं, 14 मनु उसमें। तो ये 14 मनु, ये मनु लोग जो है, इन मनुओं को कैसे स्थापित किए ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र है ना मनु, तो ब्रह्मा जी मनुओं को कैसे स्थापित करते हैं और इशारा कर रहे हैं कि अब आगे बढ़ाइए, बताइए अब आगे क्या होता है, सृष्टि आगे क्या होता है ये बताइए। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें और
उन मनुओं का संतानों का भी वर्णन करें। मनु लोग कैसे होते हैं, मनुओं का संतान कैसे होते हैं, उन सब का भी वर्णन करिए। 26वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे मित्रा के पुत्र, इनका मैत्रेय मुनि के पिताजी माँ का नाम है मित्रा, तो मैत्रेय मुनि का भी मैत्रेय मुनि का माँ के नाम से इनका नाम मैत्रेय पड़ा, मित्रा है, माँ का नाम मित्रा है और पिता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इनका भी वैसे व्यास देव जी की कृपा से इन्होंने इतने बड़े ऋषि के शरीर प्राप्त किए। पहले ये 84 लाख योनियों को दौड़ाए थे व्यास देव जी, इनको रास्ते क्रॉस करते हुए देख लिए थे। अन्य पुराणों में इसका वर्णन आता है कि तो चींटी या कुछ चींटी थे मेरे ख्याल में, दौड़ रहे थे। तो व्यास देव जी ने पूछा, अरे क्यों दौड़ रहे हो? तो बोले कि अभी अभी कोई गाड़ी आ रहा है, उससे कुचल जाऊंगा, पीछे से गाड़ी आ रहा है, कुचल जाऊंगा। तो बोले मर भी जाओगे तो क्या हुआ ऐसा शरीर से? तो बोले मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा प्रचार किए व्यास देव जी ने, और उन्होंने समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जल्दी जल्दी तुम शरीर को त्याग करो, मैं तुमको मनुष्य योनि दूंगा, प्राप्त कराऊंगा, और तुम भगवान का भक्ति करना। तो मैत्रेय मुनि ऐसे 84 लाख योनियों को फटाफट त्यागते हुए और उन्होंने मनुष्य योनि प्राप्त किए। व्यास देव जी ने उनको बहुत अच्छा कृपा किया, और अंत में उन्होंने जब मैत्रेय मुनि के रूप में, मित्रा के पुत्र के रूप में हुए, तो उनको अपने पिताजी पाराशर ऋषि से व्यास देव जी ने उनसे शिक्षा दिलवाए। स्वयं शिक्षा नहीं दिए, अपने पिता से शिक्षा दिलवाए। बहुत बड़े ऋषि हुए मैत्रेय मुनि। और ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार गए थे पांडवों को समझाने के लिए, तो दुर्योधन को समझाने के लिए, तो दुर्योधन ने नहीं सुन रहा था, खूब समझा रहे थे कि पांडवों को ऐसे मत करो, उनका जो भाग है वो दे दो, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो नहीं मान रहा था दुर्योधन, और अपने जांग पर ऐसे हाथ पीट कर हंस रहा था खूब। और मैत्रेय मुनि जैसे इतने बड़े संत समझा रहे हैं, लेकिन वो हंस रहा है और जांग पर हाथ पीट रहा है। तो बहुत क्रोध आया मैत्रेय मुनि ने और श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जिस जांग पर तुम इतने बड़े संत के सामने तुम ऐसे हंसी मजाक में तुम जांग पर हाथ पीटे जा रहे हो और तुम बहुत नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हारा मृत्यु इसी जांग टूटने से होगा। तो ऐसे कुछ श्राप दे दिए थे। तो दुर्योधन का ऐसा हुआ। ऐसा भी है, उधर से भी है, बहुत सारे बातें हैं। तो मैत्रेय मुनि, जो कहने का मतलब है मैत्रेय मुनि जो बहुत बड़े संत हैं, और इनका माँ का नाम था मित्रा, तो इनके माँ के नाम से इनका नाम मैत्रेय मुनि पड़ा। तो कृपा करके इस बात का वर्णन करें, हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के और उसके नीचे के लोक स्थित हैं। ये पृथ्वी के ऊपर में जो लोक है वो कैसे स्थित है, और नीचे जो लोक हैं वो कैसे स्थित है। क्योंकि इस संसार का तो हम देख रहे हैं कि कैसा स्थित है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर के लोक जो है कैसे स्थित है और नीचे कैसे स्थित है, बताइए। और उनकी पृथ्वी लोकों की प्रमाप का भी उल्लेख करें। पृथ्वी लोक के कितना लंबाई चौड़ाई क्या है, कैसे हैं, ये भी सब बताइए। 27वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि कृपया जीवों का विभिन्न विभागों का अंतर्गत मानवेतर, यहाँ पर मानवेतर कहें तिर्यक को बोलते हैं, है ना। तिर्यक श्लोक का जो प्रभुपाद जी के शब्दार्थ जहाँ दिए हैं तो बोलते तिर्यक। तिर्यक का मतलब होता है जो मनुष्य योनि ना हो, मनुष्य योनि के अलावा पशु योनि हो या पक्षी योनि हो, उन सबको तिर्यक कहते हैं। तो और मानव कृपया जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत, मानव योनि ना हो वो लोग और मानव योनि हो, मानव
और भ्रूण से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले पक्षी लोग, पौधे एवं शाकों का भी वर्णन करें। ये सब मतलब कैसे कैसे ये सब होते हैं, इन सब का वर्णन करिए। और कृपया उनकी पीढ़ियों तथा उप विभाजनों का भी वर्णन करिए। ये सब उनकी पीढ़ी और ये सब कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि अब विस्तार से सुनना चाह रहे हैं सृष्टि को कैसे होता है ये सब। 28वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वर्णन करिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी वर्णन करिए। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करिए। भगवान के अवतार का भी वर्णन करिए। भगवान के कार्यकलाप जो उदारता से कार्यकलाप करते हैं उनका भी वर्णन करिए। 29वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया मानव समाज के वर्णों और आश्रमों के विभाजनों का वर्णन, उनके लक्षणों और स्वभाव, मानसिक संतुलन के अनुसार करें। इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। मानव समाज के वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इनके वर्ण और आश्रम के विभाजनों के विषय में भी बताइए। और लक्षण, उनके लक्षण क्या है, ब्राह्मण का लक्षण क्या है, क्षत्रिय का लक्षण क्या है और स्वभाव क्या है इनका, और मानसिक संतुलन एवं इंद्रिय नियंत्रण के स्वरूपों के रूप के अनुसार करें। तो मानसिक संतुलन कैसे होना चाहिए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण, इन सब के विषय में वर्णन करिए। कृपया महर्षियों के जन्म तथा वेदों के कोटि विभाजनों का भी वर्णन करिए। महर्षियों, बड़े बड़े जो सप्तऋषि हुए, इनका जन्म के विषय में, और वेदों के जो विभाजन हुआ, एक ही वेद था उसको 4 विभाग किए, इन विभाजन के विषय में भी बताइए। 30वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि कृपया विभिन्न यज्ञों के विस्तारों, अलग अलग यज्ञ हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं, तो उन यज्ञों के विस्तार के विषय में बताइए। जो योग शक्तियों के मार्गों, योग शक्ति के मार्ग भी बताइए। ज्ञान के वैश्लेषिक अध्ययन, जिसको सांख्य योग कहते हैं, उसके विषय में बताइए। और भक्तिमय सेवा का उनके विधि विधानों सहित वर्णन करिए। भक्तिमय सेवा के विषय में, भक्ति के विषय में भी, और विधि विधानों के सहित वर्णन करिए। तो 31वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि कृपया श्रद्धा विहीन नास्तिकों की अपूर्णताओं और विरोधों का, और वर्णशंकरों की स्थिति, तो वर्णशंकर है उनकी स्थिति बताइए। नास्तिक लोगों का बताइए, नास्तिक की अपूर्णताओं और इन सब के विषय में बताइए। और विभिन्न जीवों के प्राकृतिक गुणों तथा कर्म के अनुसार विभिन्न जीव योनियों की गतिविधियों का भी वर्णन करिए। तो सब बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। 32वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के परस्पर विरोधी कारणों का, और उसी के साथ जीविका के विभिन्न साधनों, है ना, आर्थिक विकास, धर्म, इंद्रिय तृप्ति, मोक्ष, इन सब के साथ साथ में जीविका के विभिन्न साधन को भी वर्णन करिए। और विधि की विभिन्न विधियों तथा शास्त्रों में उल्लिखित व्यवस्था का भी वर्णन करिए। 33वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि पूर्वजों के श्राद्ध के विधि विधानों के विषय में, है ना, पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है तो उसके विधि विधान भी बताइए।
पितृलोक की सृष्टि बताइए, पितृलोक की सृष्टि कहाँ है, कैसे हैं, ग्रहों के विषय में बताइए, नक्षत्रों के विषय में बताइए, तारकों मतलब तारों के विषय में, है ना, तारेमंडल जो है उसके विषय में भी बताइए। और हाँ, तारकों के तारामंडल के काल और विधान तथा उनकी अपनी अपनी स्थितियों के विषय में भी बताइए कि कैसे अपने अपने कैसे स्थित हैं ये सभी, इन सब के विषय में बताइए। 34वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि दान और तपस्या का एवं जलाशय खुदवाने के सकाम फलों का भी वर्णन करें। जो दान करते हैं उसका क्या फल मिलता है, तपस्या करते हैं उसको क्या फल मिलता है, और जलाशय खुदवाते हैं, कुआं आदि या जलाशय खुदवाते हैं तो उनको क्या फल मिलता है, जो सकाम फल है वो भी बताइए। और घर से दूर रहने वालों की स्थिति का और आपदग्रस्त मनुष्य के कर्तव्य का भी वर्णन करिए। घर से जो दूर रहते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, घर से जो चले जाते हैं, और आपत्ति में जो पड़े हुए उस मनुष्य का कर्तव्य का भी वर्णन करिए, वो क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है उसका। 35वां नंबर श्लोक में कहते हैं, हे निष्पाप पुरुष, समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के तथा धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता है। समस्त जीवों के नियंता भगवान समस्त धर्मों के, सभी प्रकार के धर्मों का और धार्मिक कर्म करने वाले समस्त लोगों के पिता है। जो धर्म करते हैं उनके भी पिता है और धर्मों का भी पिता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का जो स्थापना करने वाले भगवान हैं, तो धर्म का भी पिता है और धर्म करने वाले लोगों के भी पिता है भगवान। इसका वर्णन कीजिए, अतएव कृपा करके इसका वर्णन कीजिए, उन्हें किस प्रकार पूरी तरह से तुष्ट किया जा सकता है। भगवान को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है इनके द्वारा, ये सब बताइए। 36वां नंबर श्लोक में विदुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो गुरुजन है वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। जो गुरु लोग हैं वो जो दीन लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, उन पर कृपा करते हैं। जो दीनहीन नहीं है उन पर कृपा नहीं करते हैं। जो दीनहीन है, जो दीनहीन लोगों पर ही कृपा करते हैं, है ना। कुंती माता ने भगवान को कहा कि आप दीनों पर कृपा करें, दीन दयालु है, तो दीनों पर कृपा करते हैं। गुरु लोग भी ऐसे होते हैं, गुरु भी जो सिर उठा करके चलता है, जो अहंकारी है, उन पर कृपा नहीं करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ऐसा अहंकारी को कोई कृपा नहीं करता है। तो गुरु लोग जो होते हैं वो भी जो कृपालु दीनों पर कृपा करते हैं, और वे अपने अनुयायियों, शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं। गुरु लोग जो होते हैं वो अपने अनुयायी लोग होते हैं, शिष्य होते हैं। शिष्य और अनुयायी एक ही बात है, उनके पीछे उनका जो मार्ग पर चलते हैं उनको अनुयायी, शिष्य जो हैं वो डायरेक्ट दीक्षा लिए हैं शिष्य, और पुत्र इन पर हमेशा कृपा करते हैं। गुरु लोग जो होते हैं उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्रदान कर देते हैं। हम सबको, उनको गुरु लोग जो गुरु होते हैं वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं बिना पूछे, वो देना चाहते हैं। और भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितना, हाँ, ये श्लोक नंबर 37 में कहते हैं कि कृपया इसका भी वर्णन करिए कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है, कितनी बार प्रलय होता है, और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं तो उनकी सेवा करने के लिए कौन सी जीव रहता है। भगवान जब सो जाते हैं तो उनकी सेवा भी तो जरूरी है ना, सो जाते हैं तब भी सेवा करना चाहिए होता है, तो वहाँ पर कौन सा जीव उनकी सेवा करता है भगवान जब सोते हैं। और 38वां नंबर श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी की जीवों तथा भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयाँ हैं, ये भी बताइए। जीवों के विषय में, भगवान के विषय में सच्चाइयाँ क्या क्या हैं, ये भी बताइए। और उनके स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या क्या है, और वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य है,
वेदों में ज्ञान को कहाँ तक बताया गया, ज्ञान का मूल्य क्या है। वेदों में ज्ञान का, भक्ति का, आदि कर्म का अलग अलग जो मूल्य बताया गया है, तो उसमें ज्ञान का क्या मूल्य है और गुरु और उसके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या है, गुरु और शिष्य की। और 39वां नंबर श्लोक में कहते हैं विदुर जी की भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। जो भक्त लोग होते हैं इसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होता है, जो शुद्ध हो चुके हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो भक्त ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति और वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। मतलब कहने का मतलब है भक्तों के सहायता से ही ये ज्ञान सब प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों का संग, भक्तों की सहायता से ही ये सब ज्ञान की, वैराग्य की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। 40 नंबर श्लोक में कहते हैं कि हे मुनि, इन सारे प्रश्नों को भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से ही रखा है। ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये सब प्रश्न ऐसे नहीं, ये जो प्रश्न कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ फिर भी आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप जानते हो कि नहीं। ऐसे इस कारण से ऐसे मनोभाव से प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। क्यों प्रश्न कर रहे हैं तो बोलते हैं भगवान हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से, भगवान के लीलाओं को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। आप सबों के मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबों के लाभार्थ आप, है ना, आप सबों के मित्र हैं तो उन सभी के लाभार्थ, सभी के लिए, सभी संसार में सभी जीवों के लिए निजी दृष्टि, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है उन लोगों के लिए उनका वर्णन करिए। जो जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुका है, भगवान से भक्ति में मन नहीं लगता है, जो दृष्टि नष्ट हो चुका है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि जिसके अंदर नहीं रह गया, उन लोगों के लिए कृपा करके वर्णन करिए। 41वां नंबर श्लोक में कहते हैं विदुर जी की हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है वो सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा दान जो है समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। कैसा दान? तो ऐसे ये जो ज्ञान की दान है, भगवान के विषय में जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो दान है ये सभी प्रकार के दान से, यज्ञ से, तपस्या से भी बढ़कर है, भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करना। और 42वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे। कौन? मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि जो है भगवान के विषय में कथाओं को वर्णन करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं कि कोई पूछने वाला मिल जाए, कोई सुनने वाला मिल जाए तो हम सुनाएंगे। उत्साहित रहते हैं हमेशा। तो उनसे विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। तो विदुर जी ने प्रश्न किया तो वो तो पहले से ही तैयार थे, वो तो खुश थे कि कोई पूछे, तो वो पूछने लगे। पूछे तो उन्होंने सभी ज्ञान देने लगे। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने के लिए अत्यधिक उत्साहित थे। भगवान के कार्यकलाप के विषय में वो बोलना चाह रहे थे, वो बहुत खुश थे और उनको बोलने का मौका उनको मिला। तो ये हमारा अध्याय
7 पूर्ण हुआ।